प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने नेक्स्ट वीडियो में देखे थे इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात। इस सबक के बारे में हमने तमाम मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम जमा शशुम मज़मून रियाजी का मुताला करने जा रहे हैं और उसके अंदर इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात इस सबक की मश्क़ी सेट नंबर 1 हम हल करने जा रहे हैं। तो अपनी दरसी किताब जमा शशुम की रियाजी की किताब ये देखेंगे। इस किताब के अंदर मश्क़ी सेट नंबर 4 मश्क़ी सेट नंबर 1 और उसमें सफ़ा नंबर 4 और 5 इसके सवाल के जवाब हम हल करने जा रहे हैं। आप गौर से देखिए, मैंने ये सवाल लिखी हूँ। इस सवाल के अंदर जैसा पहला सवाल दिया गया है, बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। और इस किताब के इस सवाल के अंदर 4 सवाल दिए गए। हम खत्ती नुकात कवि शक्ल के अंदर से हम खत्ती नुकात ढूंढेंगे और जवाब लिखेंगे। उसके बाद उसी तरीके से दूसरा सवाल है शुआ। शुआ हमने देखे थे, उसकी तारीफ हमको पता है। इसमें से हमको शुआ ढूंढेंगे, फिर इसका जवाब लिखेंगे। फिर तीसरा सवाल कतई खत, तो इसका सवाल है, इसका जवाब इस शब्द में ढूंढेंगे और जवाब लिखेंगे। और खत, इसका सवाल यहाँ पर है, इसका जवाब हमको ढूंढकर लिखना है। अब हम देखिए ब्लैक बोर्ड पर मैंने जो सवाल लिखी हूँ, किताब का पेज नंबर 4 और 5 ये सवाल किताब के पेज नंबर 4 पर मौजूद है। हमारी 6ठी क्लास की किताब रियाजी की किताब में ये सवाल मौजूद है। आप इसका सवाल देखिए, इसका गौर से मुताला करिए और मुताला करने के बाद सवाल ढूंढिए। अब यहाँ पे मैंने सवाल भी लिखी और उसके जवाब भी लिखकर रखी हो। देखो, बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। तो हम देखिए ये शक्ल है। इस शक्ल देखने के बाद पहला सवाल यहाँ पे क्या है, हम खत्ती नुकात हमको ढूंढना है। अब हम खत्ती नुकात किसे कहते हैं? हम खत्ती नुकात लेंगे 3 या 3 से ज़ायद खत, 3 या 3 से ज़ायद नुकात एक ही मुस्तकिल खत पर वाक़ से हम खत्ती नुकात कहते हैं। हमने डेफिनेशन देखी, अब हम इसको ढूंढेंगे कि नुकात किस तरीके से ढूंढेंगे। तो याद रखिए ये खत है। हमारी डेफिनेशन क्या बताई, हम खत्ती नुकात के लिए 3 या 3 से ज़ायद मुस्तकिल खत पर नुकात मौजूदों से हम खत्ती नुकात कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे MOT, ये तीनों MOT और नुकात RON, ये तीनों चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हम खत्ती नुकात हमने ढूंढे MOT और नुकात RON। ये हो गया हमारा पहले सवाल का जवाब। अब हम शुआ ढूंढेंगे। शुआ किसे कहते हैं? हमने इल्म हिंदसा की बुनियादी तसव्वुरात पढ़े थे। इसके अंदर हमने डेफिनेशन देखे थे कि शुआ एक तरफ से महदूद होती है और दूसरी तरफ से लामहदूद होती है। तो इसी तरीके से हमको शुआ ढूंढने की शक्ल के अंदर, तो हम यहाँ शुआ देखेंगे। पहली शुआ ON, शुआ OP, शुआ OM, शुआ OR, शुआ OR और शुआ OS और शुआ OT और ये शुआ है। अब हम देखें कतई खत। कतई खत ये इस शक्ल का तीसरा सवाल है। कतई खत पहला कतई खत हमको मिलता है MP, दूसरा कतई खत मिलता है हमको RN, दूसरा कतई खत मिलता है हमको RN, तीसरा कतई खत हमको मिलता है OP।
उसी तरीके से OS हमको एक कते का मिला। उसके बाद हम देखेंगे कते ON, एक कते का हमको मिला। उसके बाद OT, ये भी एक कते का मिला हमको। और उसके बाद OM, ये भी एक कते का था। इसी तरीके से इस सवाल के अंदर चौथा जो सवाल है खत, हमको ये शक्ल में खत ढूंढना है। तो हमको खत की डेफिनेशन पता है कि खत किसे कहते हैं। खत दोनों तरफ से लाभ मौजूद होता है, उसे खत कहते हैं। अब हम ये शक्ल में देखेंगे कि खत कहाँ पे मौजूद है। अब हम देखिए M और T, ये दोनों तीर की निशान की साइड पर है कि खत इधर से भी लाभ मौजूद है और इधर से भी लाभ मौजूद है। उसके बाद खत RN, ये ऐसा जाएगा से कि खत इधर से भी लाभ मौजूद है, इधर से भी लाभ मौजूद है। इस तरीके से आज हमने ये सवालों के जवाब लिखे। इसी तरीके से मछली सेट नंबर 1 के अंदर 2 नंबर का सवाल है, जो किताब के सफा नंबर 5 पर मौजूद, जो किताब के सफा नंबर 4 पर मौजूद है। यहाँ पे देखिए बाजू में दिए हुए खत के मुख्तलिफ नाम लिखिए। और मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ये सवाल लिखी हूँ, देखो देखिए बाजू में दिए हुए खत के मुख्तलिफ नाम। अब ये शक्ल बनाई हुई है। अब उसके बाद हमको जवाब तलाश करने की, तो इसके अंदर हम खत देखेंगे। सबसे पहला खत यहाँ पे खत L, उसके बाद खत AB, ये पहला खत हासिल हुआ हमको। उसके बाद खत AC, ये देखिए खत AC। उसके बाद खत AD, यहाँ पे खत AD। उसी तरीके से खत BC, खत DD, उसके बाद और खत CD। ये शक्ल का 2 नंबर का सवाल का जवाब ये है। अब उसी तरीके से यहाँ पे 3 नंबर का सवाल है, मछली सेट नंबर 1 का 3 नंबर का सवाल ये है, जिसमें जोड़ियां लगाओ। इसमें हमारा दक्षिण किताब के पेज नंबर 5 के ऊपर दिया हुआ है ये सवाल, जोड़ियां लगाई। ये देखिए इसके अंदर जोड़ियां लगाई है, ये सवाल मौजूद है। अब यहाँ पे हमको A कॉलम से B कॉलम में जोड़ियां लगानी थी, तो वो किस तरीके से लगाई। तो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे A और B ये लगाई और सही जवाब हम आपसे तलाश करके यहाँ सामने लिखेंगे। अब हम देखिए ये शक्ल कौन सी है, तो ये 4 ऑप्शन हमको ढूंढ के लिखने की ये शक्ल कौन सी है। मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि शक्ल कौन कौन सी है और ये अच्छे तरीके से डेफिनेशन के साथ आपको समझा दी हुई। तो ये शक्ल है खत की, हमने लिख दिया खत। अब इसके आगे 2 नंबर की शक्ल, ये शक्ल कौन सी है, ये शक्ल कौन सी है, तो ये शक्ल है कटे। उसके बाद ये शक्ल कौन सी है, तो ये शक्ल का जवाब हम सही देंगे। ये शक्ल मुस्तवी की है। इसी तरीके से 4 नंबर की शक्ल देखिए हम, ये शक्ल कौन सी है, ये शक्ल शुआ की। ये शक्ल खत की है, ये शक्ल कतई की है, ये शक्ल मुस्तवी की है और ये शक्ल शुआ की। ये हमारे 4 सवाल के और 4 सवाल के जवाब हमने इस तरीके से लिख दिए। अब हम मशक़ी सेट नंबर 1 के चौथे सवाल की तरफ आते हैं। तो ये सवाल भी आपको काफी दिखाई देगा किताब के ऊपर पेज नंबर 5 के ऊपर। तो इसके अंदर मैंने ये सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखी हूँ, जैसे कि ये सवाल है, जेल में दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, उसमें से मुतवाज़ी खुतूत, मुतराकिज़ खुतूत और नुक्ते तराकुज़ के नाम लिखिए। अब हमने ये शक्ल बनाई, शक्ल सवाल में
इसके अंदर हम मुतवाज़ी खुतूत देखेंगे। तो मुतवाज़ी खुतूत कौन कौन से, यहाँ पे देखिए खत क्यू, खत एम, खत बी, खत पी और खत ए, ये मुतवाज़ी खुतूत है। इसमें का दूसरा सवाल, मुतराकिज़ खुतूत किसे कहते हैं? मुतराकिज़ खुतूत कौन से इस शक्ल के अंदर? तो मुतराकिज़ खुतूत यानी ये वाले, खत ए, खत बी, खत सी, खत आर और खत पी और खत क्यू और खत आर। अब इस शक्ल का तीसरा सवाल, नुक्ते तराकुज़ कौन से? यहाँ पे जवाब मिलता है इनको, नुक्ते तराकुज़ यानी नुक्ता ए और नुक्ता बी। ये इस सवाल का जवाब है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, हमने इल्म जैसा कि बुनियादी तसव्वुरात इस सबक की मश्क़ी सेट नंबर 1 पूरी 4